रहा था कि भैया कैसे रोटेटिंग रॉड रील्स पर चलाने पे मैकेनिकल एनर्जी बढ़िया से कन्वर्ट हो सकती है, किसमें बहुत ज्यादा बड़ा लंबा सेटअप बनाए बिना क्या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके सेटअप की कहानी मैंने सुनाई थी, मैंने आपको बोला था उसमें सवाल हो सकते हैं, उनको मैंने नहीं कराया है, प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक साल उसका कराया है, उसमें और वैरायटी बन सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई, तो आज का लेक्चर थोड़ा भी शुरुआत होगा, वो एक नई चीज की तरफ अपन जा रहे हैं, जिसको जैसे मैं बोलूं याद रखना है, मतलब ठीक है, याद रखना है, उसको समझे पहले क्यों कहां से आई, पिछले समझो हमने महसूस करना है, उसको अपने एक नाम दिया, उस नाम की अपन ट्राई कर रहे हैं। अच्छा क्यों, जैसे ध्यान समझो, इसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व करा था, ध्यान सुनना। हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करा कि अगर कोई भी लूप हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो या एंगल चेंज करो, तो भैया उसमें करंट बहता है, ये हमने ऑब्जर्व करा था। फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि भैया मुझे और टाइम लगेगा, तो कंक्लूजन निकाला कि भैया फ्लक्स चेंज होता है तब करंट बहता है। अरे हां सर, फिर हमने और डिटेल में गए, फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बहता है, फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बहता है। अलग अलग मेटेरियल सेम लूप लिया, सेम 10 मिनट की चेंज करी तो करंट अलग बहा। तुमने बहुत ध्यान से देखा तो अपना I1 R1 बराबर I2 R2 याद है, भूल गए? अरे हां, तुमने बोला भैया सेम एरिया की रिंग हो, सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, पर मटेरियल अलग हो तो भैया करंट अलग होता है। पर क्या अलग नहीं होता? I1 R1 बराबर I2 R2, यानी उनके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो भैया अलग अलग होता है, सॉरी सेम होता है। अरे हां, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने करंट लॉस निकाला E बराबर d∅dt। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अच्छा ओके। अब क्या करें, सोचो भाई, देखो भाई, बारे भाई ये बात, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, ओके। अब तुमने बहुत ध्यान से देखा तो देखा, फिर देखा कि अच्छा अगर लूप टूटा हुआ भी हो तब करंट तो नहीं बहेगा, लूप टूटा हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अरे हां, फिर हमने थोड़ा और रिसर्च करा तो हमने पाया कि जब जब लूप लाइंस को कट करता है मैग्नेटिक फील्ड की तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। इसको हमने बाद में मोशन ईएमएफ के नाम से नहीं जाना, v क्रॉस v डॉट l। अरे हां, थोड़ा और डीप में जाते हैं। क्या डीप में जाते हैं? डीप ये है कि सोचो ईएमएफ आता किसकी वजह से? ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लूप में पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मोशन ईएमएफ हमने पढ़ा था। अरे हां सर, याद करो मोशन ईएमएफ की थोड़ी सी कहानी। अरे हां, जब लूप दौड़ा था, तो याद करो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे और उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अरे हां, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बैलेंस होकर ही वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था। अरे हां, तो इस ईएमएफ के पीछे क्या, ईएमएफ जनरेट होने के पीछे कारण क्या एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है? अच्छा, अरे हां, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसको ईएमएफ बोलते हैं। और अगर लूप कन्वर्ट हो जाए तो करंट बन जाता है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो फील ये है कि करंट देखा गया, करंट का पता करा ईएमएफ की वजह से, ईएमएफ आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने मोशन ईएमएफ तो देख लिया था, E बराबर qvb। अरे हां, जब इक्विलिब्रियम आया था, हां, पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब लूप रुका हुआ होता है, यानी कि जब करंट बहता है फैराडेज लॉ की वजह से, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से ईएमएफ आता है, जिसकी वजह से करंट आता है, इस ईएमएफ के पीछे भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओहो, तो बेसिकली हम पढ़ने वाले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाली नहीं जो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी उससे डिफरेंट है पर थोड़ी उससे सेम है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक चीज है, इलेक्ट्रिक चीज है। अरे हां सर, ये एक और फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चलिए अलग है, हां थोड़ी अलग है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी थोड़ी अलग है पर थोड़ी सेम है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस्ड बोला, तो ये पता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमने पढ़ी थी। अच्छा, जो हमने पढ़ी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके। जो हमने पढ़ी थी उससे थोड़ी डिफरेंट है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हां सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो induced electric field is a new type of field which generates when a loop cuts magnetic field either by moving the loop or by changing the magnetic field. Oh, so whenever there is a cutting of lines through a loop by whatever means, by moving the loop, by moving the rod, by moving the element, by changing the magnetic field, or whatever the reason is, there is induced EMF, and that is because of induced electric field. It's a new type of field. Why we are calling it induced electric field? Because it's for some features or some parameters it is similar to our old electric field. Oh, बढ़िया है, डिफरेंट है उससे, एक्जेक्टली सेम नहीं है। अच्छा, फिर आप समझे, अच्छा कहानी समझाई मैंने आपको, तो कहानी आप लिख सकते हैं, कहानी कैसे लिखो, कहानी थोड़ी फील आएगी, लिखो हेडिंग डालो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर, हेडिंग डाली सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर, बहुत बढ़िया सर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखो, कहानी लिखो पहले, कहानी क्या लिखें, कहानी लिखो, ऐसे देखो मैं बताता हूं, ताकि तुम्हें फील आए, तो है ना रटने जैसा पोर्शन होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे, कहानी लिखो कि अगर हम अपनी अभी तक की स्टडी को ध्यान से देखें, ऐसे लिखो कि अगर हम अभी तक हमारी स्टडी को ध्यान से देखें, कि अभी तक हम अपनी स्टडी को ध्यान से देखें, कैसे देखें, ध्यान से देखें। ओहो, अगर अभी तक हम अपनी स्टडी को ध्यान से देखें, ओहो, अपनी स्टडी को ध्यान से देखें, ओके सर, अपनी स्टडी को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होती हैं, ओहो, जब मैग्नेटिक लाइंस कट होती हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, जिसका कारण बैकेंड पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यह हमारी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है, पर कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर भी हैं, अभी पढ़ेंगे कैसे। इसलिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ओके सर, कहानी हो गई, मतलब कंक्लूजन टाइप समझाओगे, ऐसे चालू होगी कहानी। ओहो, हां, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये बैकेंड करंट से ईएमएफ से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो बैकेंड चलते हैं, पहले करंट समझा, ऐसा देखा, फिर समझा ईएमएफ की वजह से आता है, पर ईएमएफ कैसे लाता है, फ्रेंड्स लाया, लूप टूट जाए, करंट नहीं आएगा, तब ईएमएफ आएगा मोशन ईएमएफ में, उस ईएमएफ का कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक जा रहे हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर, सुनते चलो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रे भाई, ओके ठीक है, ये ताली। अब एक बात समझो, नॉर्मली अवेलेबल
मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है समझे। जैसे आपको ऐसे होता है सोलेनॉइड, याद है आइडियल सोलेनॉइड, इसमें जनरली हम करंट बाहर भाग के मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, याद है ये जनरल होती है। ओहो याद है ये वाली होती है जनरल। तो उसको ऐसे देखो तो टॉप व्यू देखो, ऐसे दिखाई देगा तुम्हें सोलेनॉइड। तो बहुत ध्यान दो, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनॉइड के बाहर 0 लेते थे, अंदर म्यू नॉट एन आई लेते थे। अरे हां सर ये जनरली ऐसा होता है आइडियल सोलेनॉइड, याद है। अरे हां तो करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाओ, एक से कॉइल बनाओ सोलेनॉइड की आइडियल टाइप का सोलेनॉइड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0। ओहो तुम इसका साइड व्यू देखो तो कैसे नजर आएगा। ये सिलिंड्रिकल रीजन होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओहो सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे जनरेट होता है एक्चुअली, ये वाली सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये 90% 99 कुछ भी बोला तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है तुम्हारे पास। इसको बहुत आसानी से आई चेंज करके बदला जा सकता है, इसे अपन वोर्टेक्स फील्ड भी कहते हैं। ऐसे स्टाइल मारा है नाम स्टाइल है ना, ऐसे इसे वोर्टेक्स फील्ड बोलते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे कंप्यूटर एग्जामिनेशन में तुम्हें कोई वोर्टेक्स फील्ड का ज्यादा लेना नहीं, पर कुछ नहीं बोला तो तुम्हें मानना तुम्हारी सीधी फील्ड है तुम्हारी। अब तो बहुत आसानी से मैं सोलेनॉइड में अगर करंट वेरी करूं, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकता हूं। और हां सिलिंड्रिकल रीजन है, बढ़िया एकदम शानदार। ऐसा करते हो सिलिंडर बन गया है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। अरे हां प्रैक्टिकली बहुत आसानी से जनरेट करा जा सकता है, आई वेरी करके इसको वेरी करा जा सकता है। तो पहले ये क्यों जरूरत पड़ी अभी बड़ी से बात बता रहा हूं आपको। आई वेरी करोगे मैग्नेटिक फील्ड करेगी तो भैया ये मैं पा सकता है, और ये मैं के बीच में कहीं ना कहीं पीछे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओहो ये थोड़ा गाड़ लो, फिर मैं अपनी कहानी आगे चलता हूं। पहला जो मैं बोला चमका, ये रखने जैसी कहानी है, ध्यान में रखना एकदम। अच्छा तो मैं ऐसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड नजर आती है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर, सुनो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, देखो रे भाई। ओके ठीक है, शानदार जानदार जबरदस्त। ओके ठीक है, अच्छा लो भाई इसे ड्रॉप कर देता हूं, हटा दूं ये तो आगे लोगों ने। हां सर उतार लिया। तो ये नॉर्मल कहानी। अब देख सर बताओ तो क्या कैसे आती है, डरना पड़ेगा वैसे तो, ध्यान से समझो। अब देख पहले वोर्टेक्स फील्ड की समझ आया क्या होता है वोर्टेक्स फील्ड। हां इट इज अ सोलेनॉइड रोटेशनल फील्ड व्हिच इज जनरेटेड इन अ सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन। वोर्टेक्स फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव, अब पहले समझेंगे, इसमें अपन आएंगे, अभी इसको मत करो, अभी आएगा ये आगे। ओहो मैं तुम्हें इतनी समझाने का प्रयास करता हूं। यहां से समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, वही सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन। सपोज बी इज इंक्रीजिंग, सपोज। अब तुम एक बात समझो कि क्या माना गया समझे कि सपोज बी इज इंक्रीजिंग। अब मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक लूप रख दूं रिंग जैसे, तुम जानते हो करंट बहेगा। अरे हां सर देखो करंट कैसे बहेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो घटाना चाहेगा, तो करंट कैसे बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो करंट कैसे बहेगा, तुम जानते हैं सर। इसका मतलब इसके अंदर जो बैटरी बनेगी वो ऐसे बनेगी, अगर ध्यान से देखो। अब बैटरी एक जगह नहीं पूरी जगह असलियत में देखो, ध्यान से देखो तो इस पूरे लूप में ये मैं जनरेट हुआ थोड़ा 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 थोड़ा। बिल्कुल सिंपली सोचो तो ये जो बैटरी बनी, जिसको आप बैटरी के रूप में बनाते हो, ये बैटरी राइट में बनी, लेफ्ट में बनी, थोड़ी 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 सब जगह बनी, सब जगह बनी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। अरे हां अब तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बैटरी के रूप में बना रहे हो लूप में, वो पोटेंशियल डिफरेंस तो पूरे लूप में क्रिएट हुआ। हां बात बिल्कुल सही। हम तो बना देते हैं, रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ये कैसे बन जाता है वो मैं समझ आता है। हम ऐसे बना लेते हैं, ये बैटरी बना ली ओके, और ये अपना रेजिस्टेंस कर लिया, और हमें बात समझ में आ जाती है। जो इंड्यूस में होता है लिख लेते हैं आई बराबर ई बाई आर, ये पहले भी कर चुके, इस पे कहानी नहीं कहानी ई के पीछे। अब ये ई आया कैसे, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे लूप में क्रिएट हुआ। हां उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हर जगह थोड़ी थोड़ी बैटरी धक्का 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 लगा के ओहो। हां सर अब सोचा क्या ये इंड्यूस ईएमएफ अगर आया तो ईएमएफ याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस पुरानी कहानी याद करो। हमने सोचा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, अरे हां तो ई डॉट डी आर होता है, माइनस ई डॉट डी आर, याद है इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हां माइनस ई डॉट डी आर इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। वहीं से हमारे मन में आया, बाद में थोड़ा थोड़ी डिफरेंट होगी, इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, और लॉजिकल भी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी तभी तो चार्जेस पे फोर्स लगा होगा, वरना चार्जेस पे फोर्स लगाकर उनका मूवमेंट होना संभव नहीं है। अरे हां तुम थोड़ा बेटर करो। हमने सोचा कि इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भाई जनरेट करेगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स व्हाट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स व्हाट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ओहो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा असलियत में क्या होता है मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। एक्चुअली हमने पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जब चेंज होती है तो ये बढ़िया शानदार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेती है इंड्यूस नामक। अच्छा कैसे, ऐसे पहले समझो, याद रखना है ऐसे, कंफ्यूज मत हो। ये ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है व्हाइट कलर की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अच्छा मुझे पता चली ऐसे जनरेट हो रही है। अरे हां दिमाग लगाना है, ध्यान रखना है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तुम्हें पता तो रिंग तीस दिया है, रिंग की वजह से करंट नहीं आया, ये बात सच्चाई है। पर अगर रिंग नहीं भी हो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, हमने जज करा, हमने पता करा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रिंग ना भी हो तभी वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिंग के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। रिंग ने तो प्रमाण दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी वजह से ईएमएफ आया, उसकी वजह से करंट बह गया। सोचो अगर मैं रिंग थोड़ा टुकड़ा तोड़ दूं तो करंट नहीं बहेगा, इसलिए थोड़ी था कि ईएमएफ नहीं था, हां ईएमएफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। अरे हां यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा, और हम मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है कि वो ऐसे क्लोज लूप में एग्जिस्ट करी ऐसे। ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो एक डिफरेंस तो पहले से लगा होगा, ये पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे डिफरेंट है, देख ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। ओहो डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एग्जिस्ट्स इन क्लोज लूप्स। ओहो तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, जबकि याद करो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी वाली थी वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ध्यान से समझो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से नहीं जनरेट हुई है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुई है, इसलिए थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स फॉर वोर्टेक्स फील्ड, यानी जो अपन ने फील्ड पढ़ेंगे 99% टाइम जो हो जाएगी फॉर वोर्टेक्स फील्ड शेप इज सर्कुलर। ओह क्या कोई आपसे पूछे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा सर्कुलर लूप में होती है, ऐसा नहीं जरूरी, ऐसा नहीं जरूरी है। पर जो हम वोर्टेक्स फील्ड पढ़ते हैं उसमें कैसी होगी, सर्कुलर। सर आपको इसकी एरो की डायरेक्शन कैसे पता पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की,
चलो सर वोल्टेज फील्ड थी, हाँ सर समझ आ गया, तो मेरे पास समझ आई। पहले तो क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। अब क्या करने से चीज क्या क्लोज लूप में होगी? हाँ होगी। अगर वो फील्ड वोर्टेक्स है तो सर्कुलर होगी, पोटेंशियल शेप सर्कुलर विद सेंटर एज सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन। ये बोलो भी रखना है, याद रखना है। ओ माय गॉड, तो भैया अगर फिर से सुने, क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? हां, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्टिंग क्लोज लूप? हां, क्या दैट क्लोज लूप इज सर्कुलर फॉर आवर वोर्टेक्स फील्ड? और क्या एवरी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या शेप ऑलवेज सर्कुलर? ऐसे थोड़ी नहीं है, पर हम जो पढ़ेंगे उसके सर्कुलर होगी। तुम्हारे लिए सर्कुलर होगा, तुम ऐसा समझो। ओ सही बात। एक बार तुम्हारे एग्जामिनेशन में सवाल आया था ऐसे, कैसे एग्जामिनेशन सवाल क्या आया था, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि ऐसे कौन कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करती हैं, तो पता है क्या क्या ऑप्शन थे? ए मैग्नेटिक फील्ड, बी इलेक्ट्रिक फील्ड, सी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, तो कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है? मैग्नेटिक फील्ड करती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। अरे हाँ सर, तो पहली बात क्या चेंजिंग मैग्नेटिक लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले समझो। अगर तो बहुत फील्ड समझो तो चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग ये कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू ईएमएफ, ईएमएफ लीड्स टू करंट। अब एक बात समझो, करंट आने के लिए लूप होना चाहिए, लूप उठाओ तो करंट नहीं बहेगा। अरे हाँ, तो सिर्फ ईएमएफ आएगा, और सोचो ईएमएफ भी नहीं है तब भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अरे हाँ सर, फील आएगा। फिर से फील समझ क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। समझो, कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील करो तो फील वाली बात है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ हो, लीड्स टू ईएमएफ, ओ हो, लीड्स टू करंट। पर एक बात समझना, ये लीड्स टू करंट कब आएगा? जब लूप होगा, लूप उठाओ तो ईएमएफ होगा। पर अगर मेरा लूप ना भी हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी जो अपने बनाई, वो ईएमएफ वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। अब क्लोज लूप हमारे लिए सर्कुलर होगा, इसका सेंटर वही होगा जो सिलेंडर का सेंटर होगा, यानी सिलेंडर की सिमेट्रिक लाइन होगी। ओके सर, बात तो तुम्हारी सही है सर। ठीक है सर, सुनो कैसे? हाँ भैया, गड़बड़ नहीं करनी है, मजा आ रहा है भैया। ओके सर, मजा आया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। सुनो भाई, वाह भाई, ओ पक्की बात? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें? कुछ मत करो, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये थोड़ा सा याद रखो, दिमाग में सेट रखो जो मैं बोला। हाँ, क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी वजह से मैं पता है करंट बहता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वोल्टेज फील्ड क्लोज लूप होती है, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंस है हमारी पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से, मेजर तो यही। अच्छा, इसी और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो आपको याद रखनी है, जो साइड में बहुत मेहनत करके निकाली है। ऐसा होता है, ऐसा होता है इसमें। उन्होंने क्या करा उसमें न्यूज़ है, क्या होता है वो देखते हैं, उनकी मेहनत का फायदा उठा लेते हैं। अरे हाँ, तभी तो अपने साइंटिस्टों को, रिसर्चर्स को इतना पूजा जाता है, उन्होंने अपनी पूरी जीवन लगाया एक चीज पे, तब आपको ऐसा होता है। अच्छा, इसको भी आसानी से पढ़ लेते हैं, उनका सम्मान करें तो प्रेम बढ़ेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। सुंदर सब्जेक्ट, सुंदर पढ़ाने वाला, सुंदर बच्चे। आए हाय सर, सुंदर सब्जेक्ट समझ आता है, सुंदर बच्चे समझ आता है, सुंदर पढ़ाने वाला थोड़ा डाउट है। मैंने ना पिटाई लगा दी मास्टर की, बुराई करी तुम लोग ने। सही बताना मैं तुम लोग क्या है, भाव मत हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, देखो भाई, बारे भाई, मजा आ रहा है भाई, देखो भाई, वाह। अब सुनो, हो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, अब क्या करें? आगे बढ़ो, ये हो गया। अरे सोचो। हाँ सर, ये तो हमने बेसिकली थोड़ी सी आपको कहानी सुनाते कि कैसे करना पड़ता है, ऐसे अपन करते हैं, ये करते हैं, वो क्या कहानी समझ आई बोलो? क्लियर है? अच्छा, हमें कैसे पता पड़ा? ये समझ आ गया, हमें कैसे पता पड़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे थी। हमने मान लो इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या पहले समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज F बराबर QE रिलेशन। ये याद रखना है, जैसे मैंने बोला कि क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। ऐसे लोग धीरे-धीरे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी अपन? पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू कटिंग ऑफ लाइंस। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है क्लोज लूप। थर्ड अपन ने क्या बोला? इट फॉलोज F बराबर QE रिलेशन। ओहो, अगर वो QE रिलेशन देता है तो सोचो कि अगर इस रिलेशन में मैग्नेटिक बढ़ रही है तो करंट ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए, तो लगता भी है, क्योंकि ये फोर्स बराबर QE को फॉलो करता है। दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे वोल्टेज फील्ड में रख दिया जाए बिना किसी उसके रिंग पे, हमने पता क्यों सोचा इलेक्ट्रॉन की क्यों बात है? सोचो, जब प्रैक्टिकली सोचो, अगर हमने लूप रखा, उसमें अगर करंट बहा, मतलब रिंग रखी तो रिंग में करंट बहा, तो रिंग में करंट बहा तो ईएमएफ आया होगा, ईएमएफ आया होगा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही था, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर खाली में इलेक्ट्रॉन रख दूं तो उस पे भी फोर्स लग सकता है। अरे हां, यानी अगर खाली में इलेक्ट्रॉन रख दूं तो उस पे भी फोर्स लग सकता है, और वो लगा। हमने जो रखा खाली इलेक्ट्रॉन को, तो वो फोर्स लगा, और वो फोर्स ऐसे लगा, फोर्स बराबर QE, यानी कि अब सोचो फोर्स बराबर QE, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी भी निकालनी है, वो इंड्यूस्ड कैसे अपन निकालेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए सर्कुलर रिंग मानकर करंट की डायरेक्शन देख लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ध्यान से सुनना पड़ेगा, याद करने जैसे करें। धीरे धीरे की बात होता है, बोला था दिमाग में सेट हो जाए, किताबों में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमारे लिए वोल्टेज होगी तो सर्कुलर होगी, सब में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नहीं, वो रिंग की तरह मान लो। अच्छा, रिंग मान लो उसको, और रिंग मान के सोचो यार रिंग होती तो करंट कैसे बहता? जैसे करंट वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगी। ओ तो पता है इस पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी इसी ऐसे एग्जिस्ट करती है। ये ये वाइट कलर डायग्राम में बना रहा हूं, ये रिंग नहीं, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है। और एरो कैसे पता पड़ा? सिंपली मैंने रिंग मानी वैसी की वैसी, उसमें कैसे बहता? वैसे इलेक्ट्रिक होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रख दो, उसे बहेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि QE तो Q नेगेटिव हो गया तो QE। ओ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोल क्लियर? टाइम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज द फोर्स ऑन द चार्ज एट रेस्ट। सही बताओ तो हमें फील नहीं ऐसी आई यार, हमारे दिमाग मतलब हमें क्यों ऐसा लगा कि यार कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जो रुके हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगा सकती है? रुके हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगा सकती है? तो QE क्रॉस भी होता है। तो रुके हुए चार्ज अगर चल गया, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, हमने क्या प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा कि अगर इलेक्ट्रॉन को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां रखा गया तो चला, तो यानी कि इसके चलने का कारण मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं हो सकती, इसके चलने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की चीज होगी, इसलिए तो मैं फील इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओ बात तो सही है आपका। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बताता है
बताता है कि वह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो नहीं चल सकता, यानी कि कोई और चीज, कोई और फील्ड जनरेट हुई है जिसकी वजह से वह चल रहा है। रखते चलो एक ही बात को, बार बार बोल रहा हूं ताकि लेक्चर याद हो जाए। चल रहा है जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओ माय गॉड, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना हमें बताता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना भी हमें बताता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और था। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी फील्ड? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें बताता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओ बात तो कुछ तो समझ आ रही है। क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। देखो इंड्यूस्ड डायग्राम, हाँ क्लियर है। अरे सोच लो, एक उतार ली, सब कहानियां छोटी छोटी लिखते चलो, इसका फील आती जाएगी। धीरे धीरे की बात को दो तीन तरीके से लिख के बताऊं ताकि मैं थोड़ा फील आने, क्योंकि आपने नया है ना। हाँ सर, नया तो है, फील करो, बहुत नया होता है। और जब उसको प्यार से देखोगे, उसे एब्जॉर्ब करने का प्रयास करोगे, जीवन में हर बात को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए। पहले एब्जॉर्ब करें, फिर देखें क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, तो पूरी रखनी भैया। अरे है कि नहीं? तो एब्जॉर्ब करोगे, पहले ऐसे हो गए, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो पहले से इंटेलिजेंट हूं, तो नहीं कर पाऊं। देखो वो यार ऐसे चालू होना चाहिए और नई चीज सीखी। ओहो, और ये चीजें नहीं तुमने रोजमर्रा की दुनिया में महसूस करेगी, तुमने अपनी दुनिया में वैसे आगे चलते तुम देखते हो, समझ आ सकता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अपन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कोई बात हो गई हमारी जो हमने देखा भी नहीं है शायद, इसलिए उसको फील करना पड़ता है, उससे होने वाले इंपैक्ट को हमें समझना होता है। ओके बोलो यार। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके गॉट योर पॉइंट सर, क्लियर है सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। ओके सर, देखो भाई ठीक है, ये समझ आ गया। लो भैया, तो बेसिकली हमने वो जो बोला उसी का एनिमेशन बनाया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सब तरह से ऐसे घूम रही है। न्यू फील्ड प्रोड्यूस्ड टू द टाइम मैग्नेटिक फील्ड एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हां सर, ये बात तो हम कर चुके हैं सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ओहो, और देखो अब देख ध्यान से, अब एक्चुअली क्या है, अपनी सबसे बड़ी बात ये थी कि यार ये ना, ये समझो ध्यान से, हमने थोड़ी बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वो शेप तो हम समझ गए, डायरेक्शन भी हम समझ गए, क्लोज लूप कैसे ये भी हम समझ गए, मैग्नीट्यूड क्या है वो कैसे पता पड़ेगा, ध्यान से समझो। ऐसे समझो पहले कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज v initial minus v final equal to e dot dr, या तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो v इनिशियल माइनस v फाइनल लिख दिया मैंने, तो e डॉट dr। ओके, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, माइनस ई डॉट dr। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। ओ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओके अब क्या करें? क्लियर है, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ओके ठीक, अब हमने क्या सोचा, ध्यान से समझो कि मान लो मैं यहाँ से आर दूर, अपनी फील्ड है ये, अपना ऐसे, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो। अब समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ऐसे है ना, ये ई वैसे अगर तुम्हें याद हो हमारी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर क्लोज लूप पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 इंप्लाइज इंटीग्रल ई डॉट डीएल फॉर क्लोज लूप। हमारी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, क्लोज लूप में होती नहीं। अगर क्लोज लूप में आप घूमोगे तो ई डॉट डीएल 0 आएगा, या तो किरचॉफ वोल्टेज लो, वो यही तो था, घूम कर वहीं आ गए पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि क्लोज लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करती थी, फॉर क्लोज लूप घूम कर वहीं आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अरे हां, तो कंजर्वेटिव फील्ड थी, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ओह याद है, कंजर्वेटिव, क्लोज लूप में वरना 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब देखो, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड exists in closed loops. Therefore, exists in closed loop. Therefore, integral E dot dl for closed loop not equal to 0. अरे यार E dot dl 0 हो जाएगा तो ये में कहां जनरेट होगा? अरे हाँ, इसलिए डिफरेंट है अभी पुरानी वाली फील्ड से। बात तो साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। कितना धीरे बोल रहा हूं मैं, इसको जो मैंने धीरे सुनाया आपको 40 मिनट हो गए, मैं धीरे सुनाया, मैं इसको रफ्तार में सुना सकता था, 15 मिनट में कर सकता था, धीरे बोल रहा हूं, रखते चलो। ओके, तो पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड exists in closed loop, integral E dot dl not equal to 0 वहां होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 नहीं होता, तो बात सुनो 0 नहीं होगा। अरे यार 0 हो जाएगा तो ये कैसे आ जाएगा? अरे हाँ, तो फिर किसके बराबर है? पहले सोचो, अच्छी बात है यार, ये ही तो ई डॉट डीएल है जो ईएमएफ होगा। अरे हाँ, मतलब इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल टू ईएमएफ इन लूप। अरे हाँ सर, अरे भाई यही तो वो था जो फैराडे ने दिया था, क्या डी फाई बाई डी टी। अरे हाँ सर, तो यानी कि अरे हाँ इंप्लाइज फैराडेज लॉ ने यही तो दिया था लूप का, दैट इज डी फाई बाई डी टी। माइनस माइनस हटाता हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, माइनस माइनस आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अरे हाँ, यानी कि हाउ वी हैव रिलेटेड फैराडेज लॉ टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। किताब में आपको माइनस में मैग्नीट्यूड, टॉकिंग ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन बस सीख चुके, मैग्नीट्यूड ओनली। अरे हाँ सर, देखो हाउ वी हैव रिलेटेड फैराडेज लॉ विद द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज लूप। अगर ये इलेक्ट्रिक पुरानी वाली होती तो क्लोज लूप में 0 होता, पर यहां क्लोज लूप में 0 नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, वो क्लोज लूप आपने लिया था ना, इसके लिए आप याद रिंग ले रहे थे या क्लोज लूप ले रहे थे, वहां पे ई डॉट डीएल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब सुनो, क्या 90% सवालों में आपकी फील्ड ऐसे ही होती है? अरे हाँ, सोचो आप अगर ऐसे सर्कुलर लूप ले लो तो फॉर दिस लूप एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज ऑलवेज 0। देखो, अरे हाँ सर, ये डीएल तो ऐसे ही तो चल रहा है। अरे हाँ, डीएल को ऐसे मानी के साथ-साथ, तो ई डॉट डीएल हमेशा 0 है। अरे हाँ, तो ई डॉट डीएल इस पर्टिकुलर केस ले करें जिसमें अपनी ई हम जानते हैं क्लोज लूप में सर्कुलर एग्जिस्ट करती है, वैसे ही लूप कर ले लें फैराडेज लॉ वाला, तो ई डॉट डीएल 0। अरे हाँ, तो आप दूरी में मैग्नेटिक फील्ड निकाल बताऊं फॉर दिस केस देख ई इनटू 2 पाई आर, इसको समझने का प्रयास करो, मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। फॉर आवर वोर्टेक्स केस
अरे हाँ इंटू 2 पाई आर, क्यों भैया बताओ, ई और डी में एंगल सब जगह जीरो और ई अगर सिमेट्री से देखें तो हर जगह सेम होगा। अरे हाँ सिमेट्री का एंगल तो इंटू 2 पाई आर बराबर डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई तो माइनस ई डॉट डी आर के माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हो, तो फेराडेज लॉ से याद है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस माइनस मत छोड़ो, उसको निकले मैं यूज में अब डी फाई बाई डी टी डी बी as a function of time t into pi r square, क्या भाई याद है प्लस याद है ऊपर कैसे लिखते थे b into a, अरे हां अच्छा r तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई ने पाई को मार दिया, एक r ने r को मार दिया, ओहो तो देखो e की वैल्यू क्या आई, e की वैल्यू आई r by 2 db as a function of time t by dt, ये मैग्नीट्यूड आ गया फॉर आवर स्पेशल केस। ऑल्दो ये वाली कहानी जनरल है, ये स्पेशल केस है जो हमारी 99% आएगा। ओहो भाई r by 2 db by dt याद होना चाहिए, तो देख मैग्नीट्यूड आ गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, उसका क्या गया मैग्नीट्यूड। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, फिर कह रहा हूं धीरे-धीरे बोल रहा हूं, रटा के बोल रहा हूं, रटते चलो बढ़ते चलो देखते चलो, वाह वाह। हां सर r by 2 db by dt, ओहो सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो यार मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, सर्कुलर ये भी पता पड़ गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे r by 2 db by dt, ओहो अच्छा लग रहा है, दो ये प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी सिखाई मैंने, ये इमेज कैसे न्यूट्रल आती है और सब लोग एग्जिस्ट करती है वोर्टेक्स फील्ड में, अगर हम बात करें तो और किसी शेप में भी कर सकती है, पर वो हाल जनरली नहीं आता, वो अलग बात है, वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी, q को फॉलो करती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर e डॉट dr को फॉलो करती है, इसलिए e डॉट dr को फेराडेज लॉ से कनेक्ट कर दिया गया, उससे e निकाल लिया गया। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, समझ आ गया सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, आ जाओ तो जबरदस्त आ जाओ, लो आ गया तुम्हारा आ गया, ओहो डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन, वो मैं समझ में आ गया, तुमने लिख लिया ना मैग्नीट्यूड इक्वेट करा, ई इंड्यूस्ड, ओके बात तो आपकी सही है, इंड्यूस आया r by 2 db by dt, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, ओहो तो प्रॉपर्टीज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, अनलाइक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट इन क्लोज्ड लूप, रिवीजन चल रहा है, आप ये जानते हो, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड इज सेम एज द इंड्यूस्ड करंट लूप एंड प्लेस इन अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ऑबेज द लॉ f बराबर q, दे आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। हां ये मैंने लिखा है, फिर भी लिखा है, तो इसको नॉन कंजर्वेटिव क्यों, फिर कंजर्वेटिव होती तो क्लोज्ड लूप एग्जिस्ट नहीं करती, अगर कंजर्वेटिव होती तो भैया क्लोज्ड लूप में वर्णन जीरो होता, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता, और यहां पे क्लोज्ड लूप एग्जिस्ट करती है इसलिए कंजर्वेटिव नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बोलो याद आएगा, अरे सोच लो, तो फील कराई सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, बोलो यार सवाल करते आपको समझ आए, मैं आपसे बोलूं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है b बराबर b नॉट t स्क्वायर, उससे r दूरी पर इलेक्ट्रॉन रख दे जिसका मास m है, क्या उसको फोर्स महसूस होगा, अगर होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सवाल तुम कर सकते हो, अरे कहने को टफ सवाल है पर तुम कर सकते हो, बोलो करो, अरे सोच लो, अरे शर्माओ मत, किसने की शर्म उसका नंबर कम, ओहो देखो भाई तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के r ये वो, मजा आया सर, शानदार सर, बोलो इलेक्ट्रॉन का आएगा बनने इस अपने वोल्टेज फील्ड के सेंटर से r दूरी पर, क्या उसमें फोर्स महसूस होगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, क्या मैग्नेटिक फील्ड, अब तुम्हें सोचना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है r दूरी पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, r दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी पहली बात तो वहां पे लूप मान लो, लूप मान के सोचो उसमें करंट कैसे बहेगा, जैसे करंट बहेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो फोर्स इधर होगा, अरे हां एक्सेलरेशन भी इधर होगा, क्या फोर्स होगा e यानी कि क्या निकालना है e, और e का फॉर्मूला तो हमने बोला r by 2 db by dt, b कितना b नॉट t स्क्वायर, तो r by 2 2 b नॉट t, 2 ने 2 को मार दिया तो b नॉट r t इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हां सर तो किसी भी टाइम t पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है b नॉट r t, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट p एट टाइम t नॉट, तो इस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई b नॉट r t नॉट, ओहो तो फोर्स कितना हो गया e b नॉट r t नॉट, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया e b नॉट r t नॉट बाई, अरे हां सर ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन इस इंस्टेंट पे महसूस करेगा, क्या मास्टर की बात क्लियर है, बढ़िया सर समझ आ रहा है, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बोलो क्लियर, अरे बाकी बात, अरे सोच लो, क्लियर सर, बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर, ओके ओके गॉट योर पॉइंट सर, आगे बढ़ो बढ़ते चलो, देखो रे भाई बाहर है भाई, सोचो रे भाई अब क्या करें भाई, तो एक सवाल हो गया, आज और करते हैं, देखो आंसर आएगा तो देखें तो इसका हमारा आंसर सही आया क्या, हां e b नॉट r t नॉट बाई m, e मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब मैं तो कह रहा हूं एक बात बताओ तुम्हें, ऐसे b के बहुत सारे रिलेशन ला सकते हैं, उसकी वजह से फोर्स निकलवा सकते हैं, उसकी वजह से आंसर आ जाए, कोई डिफरेंट वैरायटी करते हैं, आइए कैसे देखो, थोड़ा अच्छा सवाल है, शानदार, इसमें टॉप दिया जाएगा, एन इन्सुलेटर रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m हैविंग चार्ज q, हमने क्या करा कंडक्टिंग नहीं करंट नहीं बहेगा, इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर रिंग उसे चार्ज कर दिया, ऐसे भी लड़की रिंग उसे चार्ज कर दिया यूनिफॉर्मली q, और जल्दी टाइम मैग्नेटिक करंट अगर कंडक्टिंग होती तो करंट बहता, पर इन्सुलेटर करंट बहेगा नहीं, पर क्या चार्ज रखा हुआ है q, अरे हां ओहो तेरे को लगता है कि क्या ये changing magnetic field leads to induced electric field that leads to force on every part of the ring and that force leads to torque in the ring and that leads to alpha in the ring and that leads to omega in the ring, वो ओमेगा पूछा गया तीन और टाइम पर, और यहाँ फिर से सुनना हुआ क्या, ऐसा मुझे लकड़ी की रिंग ली उस पे चार्ज चिपका दिया यूनिफॉर्मली, तुम्हें लगता है उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में से दिया गया, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से क्या रिंग पे टॉर्क आ सकता है, उस टॉर्क की वजह से उसमें अल्फा आ सकता है, अल्फा आ सकता है तो क्या ओमेगा आ सकता है, ये सवाल का प्रोसेस है, जोरदार सवाल है, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा याद होना चाहिए और फिर अल्फा से ओमेगा निकालना आना चाहिए, खतरनाक सवाल कहलाता है ऐसे, तो अगर बिल्कुल सीक्वेंस में सोचो तो आपको कहानी समझ आएगी, ट्राई करो अरे ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, बोलो भाई मैं लाल में पीले में नीले, अरे मेरे रेनबो, अरे बोल भाई बोल, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो करते चलो, देखो रे भाई वारे भाई सोचो रे भाई, आहा आओ भाई, अब देखो आ जाओ देखो, हाँ चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, बोलो क्लियर है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, ठीक है भाई b बराबर b नॉट t, अच्छी बात, अब क्या करें देखो तुम ध्यान से देखो तो इस रिंग पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये तो सर आप सही बोल रहे हो, ये होगी कैसे,
अच्छा कैसे होगी? अरे हाँ बिल्कुल सही। देखो ई कितना होगा सर? ई बताया था सर ने r by 2 db by dt, तो b नॉट t by dt, तो b बच गया b नॉट, तो r b नॉट by 2। पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट। देखो ध्यान दो यहाँ पे अगर चार्ज में dq ले लूं, छोटा सा dq, क्या dq की वजह से इस पे फोर्स जो आएगा क्या वो dq e आएगा? तुम ध्यान से देखो dq e dq 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 कुल मिलाकर देखो तो इसमें नेट फोर्स 0 है। ध्यान से सोचो। अरे हाँ ध्यान से देखो तो f नेट तो 0 है। dq 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 कटता जाएगा, ऊपर dq इधर तो इधर dq इधर। अरे हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो dq 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 कटता जा रहा है, dq 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 कटता जा रहा है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो रे भाई, वारे भाई, सुनो रे भाई, ओहो भाई, अब सुन, अब क्या करें? देखो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है एफ नेट 0 है, पर ध्यान दो तो टाउ नेट 0 नहीं है। टॉर्क तो गया घूमेगा ही। अरे हाँ तुम ध्यान से देखो, ये अगर मैं इसको टोटल तोड़ दूं तो देख, इस फोर्स की वजह से डीएफ डीएफ मान लो तुम, छोटा छोटा फोर्स, इस डीएफ की वजह से टॉर्क किधर है? देख बाहर। अरे हाँ तो डी टाउ कितना है? देख डीएफ इनटू आर, डीएफ आर एंगल 90 डिग्री। अच्छा किधर है? बाहर। ओ सोच सारा टॉर्क बाहर आ रहा है सारा। देख डीएफ कितना, डीक्यू ई, तो डीक्यू कितना, डीक्यू को कुछ भी मान लो, डीक्यू को मान लो आप ऐसे समझो, डीक्यू लिख लेते हैं तो बस डीक्यू अपने आप आ जाएगा। तो कितना हो गया? डीक्यू ई। ओके तो डीक्यू ई आर। ओ हो तो सोचो ई कितना है? आर बी नॉट बाई 2 इंटू आर, तो आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ तो आर स्क्वायर बी नॉट बाई 2 इंटू डीक्यू। अब सोचो डी टाउ डी टाउ डी टाउ डी टाउ जोड़ता जाएगा तो इंटीग्रेट अगर करोगे तो टाउ नेट पूरा बाहर आएगा, तो आर स्क्वायर बी नॉट बाई 2। अच्छा डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू, टोटल क्यू। अरे हाँ तो नेट टॉर्क आया, देख और बाहर आया। अरे हाँ सर बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो आर स्क्वायर बी नॉट बाई 2 क्यू। अच्छा टॉर्क बराबर क्या होता है? सर टॉर्क बराबर होता है आई एन। तो इस एक्सेस के बाद आई क्या है? एम आर स्क्वायर। तो टॉर्क क्या है? बी नॉट आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी एम आर स्क्वायर, इनका तो खाली एम आर स्क्वायर होगा ना। हाँ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आर स्क्वायर स्क्वायर को मार दिया। अरे हाँ सर तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आई? अल्फा की वैल्यू आई बी क्यू बाई 2m। सही चल रहा है क्या? सही से तो लग रहा है सर, सही से लग रहा है सर। टॉर्क का डीएफ मैंने क्वेश्चन मिस्टेक करी आर बी नॉट बाई 2 वो भी सही चल रहा है सर, उसको यहां रख दिया सर, सही से तो लग रहा है। क्वेश्चन दिया गया अल्फा, अल्फा या कांस्टेंट। अरे हाँ तो ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल 0 लगा सकते हैं क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा कितना? बी क्यू बाई 2m इंटू टी नॉट। ओह माय गॉड बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार। देखो आ गया क्यू बी नॉट टी नॉट बाई 2m, जो आ गया, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। जोरदार सवाल, शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल, और जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। लोगे खतरनाक सवाल था। अगर ध्यान से आप इलेक्ट्रिक को समझो तो आपको कहानी समझ आएगी। हाँ सर समझ तो आ रही है सर, अच्छा लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, जोरदार सर। ओके ठीक है सर, पक्की बात? अरे गारंटी उतार दो, शर्मा मत, जैसे कि शर्म उसका नंबर कम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, अच्छा लगा। तो डी बाई 2 टी नॉट, अच्छी बात सर, बढ़िया सर, शानदार सर। उतार लो, क्या हुआ सोचो, ये रिंग नहीं है कंडक्टिंग, ये इंसुलेटिंग रिंग पे चार्ज चिपकाया गया, इसलिए घूमने लग गई। करंट जैसे बिल्कुल देखो क्योंकि चार्ज था। कंडक्टिंग रिंग तो न्यूट्रल होती है, कंडक्टर मत करना, उस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो घूमते हैं, जिनके करंट आ रहा था। अरे हां सर अंतर समझे, फील करें, जितना अंतर के बारे में सोचेंगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी, फील आएगी, मजा आएगा। हाँ सर अच्छा तो लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, इसलिए कहता हूँ भाई बच्चों वैसे जाते हैं सर, फील आ रही है जबरदस्त। मैं शुरुआत से कह रहा था कि भैया जिन्होंने 11 ढंग से पढ़ाया ना, मौज आ जाएगी। सही बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि वैसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, अपने अनुभव से कह रहा हूं, इतनी शिद्दत से इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। किसी एक बच्चे को इतना टाइम लेके सिर्फ थ्योरी लेक्चर, क्योंकि अब क्लासेस में करते हैं, हमें डिस्कशन भी करना होता है, तुम्हारा प्रेशर होता है थोड़ा सा। तो थ्योरी लेक्चर तो शानदार, बिना छोड़े जोरदार एकदम, ईमान से कहूं, मजाक की बात नहीं, ऐसे कहने की। और सही बता रहा हूं मैं आपको, जैसे पूरे लेक्चर ढंग से देखिए ना, सिर्फ लेक्चर देख के नोट्स बना लेना ढंग से, सिलेक्शन पक्का है। थ्रू में पढ़ ले, सिलेक्शन पक्का है, रैंक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सही बात है। और कुछ नहीं किया तुम्हारा, तुमने क्लैरिटी से सुना है। अच्छा खैर बाबू हो गया मास्टर, है ना, पर तुम्हें बात सही बताना जरूरी नहीं, तुम्हें करना है, करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। ओहो ये आ गया अपना, ओहो बढ़िया सवाल, क्यों बी नॉट टी नॉट बाई 2, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। ओहो तो देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी नॉट इज प्रेजेंट इन सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस एज शोन प्लॉट ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सवाल क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं, सही तो मैंने निकाल लिया ना, ये तो मैंने निकाल लिया सर, r बराबर डी बाई dt। और हां सर मैं क्या समझना चाह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। हमने ये बेसिकली आपको सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है पर बाहर 0 होती है। तो हमने क्या एक्सपीरियंस करा पहले समझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ये आई सर अंदर का रीजन मतलब फॉर r लेस देन r, e की वैल्यू आई r by 2 db नॉट by dt, यानी कि b नॉट t by dt, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की आई r b नॉट by 2। अरे हां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ रही है। ओए हां जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, पर सोचो बाहर क्या हो रहा हो। ओ मतलब इस आउटर रीजन में, क्या आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हां होती है। ये सवाल इसलिए कराया जाता है, आउटर रीजन फॉर r ग्रेटर देन r। अब गो विद द बेसिक्स, बेसिक ये वाला फॉर्मूला कब चल रहा था जो हमने अंदर करा था। अरे हाँ बेसिक क्या थे, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये बेसिक थे, बेसिक्स। इस बेसिक से तो फॉर्मूला आया था अंदर वोटेक्स फील्ड में। अगर ऐसा नहीं है तब भी ये तो काम करेगा। तो सोचो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखा गया ई इंटू, अब लिखा गया 2 पाई आर, जनरल आर हो गया, अब ये आर है। अरे हाँ तो ई इंटू 2 पाई आर बराबर डी फाई बाई डी। अब याद करो जब फाई लिखते हैं तो फ्लक्स जो लिखते थे, लूप का एरिया लिखते थे, या लूप में उस जगह का एरिया लिखते थे, या लूप में उस जगह का एरिया लिखते थे जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, जिस जगह मैग्नेटिक हुआ करती थी। अच्छा तो यहाँ पे जब डी फाई बाई डी लिखोगे ना तो लिखोगे बी नॉट टी इंटू पाई, ये वाला बड़ा वाला आर स्क्वायर। अरे हाँ सर डी बाई डी टी बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर, बड़ा आएगा क्योंकि छोटा उससे भी बड़ा है, पर मैग्नेटिक से बड़ा है, मैग्नेटिक होती नहीं है। अरे हाँ फिर देखो पाई ने पाई को मार दिया, अब आर को नहीं मारा, तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है बी नॉट टी, ये डी तो बी नॉट बाहर आ गया, बी नॉट आर स्क्वायर डी टी बाई डी टी 1 हो गया बाई 2 आर। ओहो मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो अंदर से लेकर रेडियस तक तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, उसके बाद वो घटी एक्सपोनेंशियल बन गई आर से हाइपरबोला टाइप। अरे हाँ तो कभी आपसे कोई इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फील्ड के लिए ई और आर का ग्राफ बनाए तो ऐसे बनेगा। सोचो पहले स्ट्रेट लाइन आर के साथ देखो आर बी नॉट बाई टी, उसके बाद हाइपरबोला टाइप घट गई, मैक्सिमम वैल्यू आई किस जगह पर जिसकी वैल्यू आई बी नॉट आर बाई 2।
अरे हाँ सर, ये क्या 99% टाइम हमारी यूज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये कहानी अपने को समझ आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, ओके। पक्की बात। अरे सोच लो तो बाहर अंदर, यानी कि ये जो r/2 dv/dt सर्कुलर लूप के लिए वोल्टेज में फॉर्मूला है, अंदर के लिए था, बाहर के लिए कोई और था, अंदर वाले 99% टाइम काम में आता है। और फिर भी कहानी अपने को समझ आनी चाहिए, ग्राफ अपने को समझ आना चाहिए, जिस फील्ड को हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमें क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया। उतार लो, फिर एक शानदार जानदार एक और सवाल कराता हूँ, जबरदस्त, अब अच्छी चीजें पढ़ा हल्का कुछ। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर। अच्छा देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब देखो, अच्छा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, क्या सवाल करते हैं, सुनो, आ जाओ भाई, लो भाई, ये देखो, ये r e इंड्यूस इक्वल टू r/2 dv/dt, ये तो मैं कर लिया, हमने हो गया, तो हमारा सब आ गया, b नॉट r स्क्वायर बाय 2r फॉर r ग्रेटर देन r, लो भैया, ये समय समझ आ गया, ये ग्राफ आया, अरे हाँ, आप बराबर बना लिया, मैं समझ। अब ध्यान समझो, बढ़िया शानदार सवाल मैं ही कराऊंगा, ध्यान समझना, और दो तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। ऐसा समझो कि एक अपने ये वोर्टेक्स फील्ड है, हमने उसमें रॉड रख दी, रखी हुई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी b नॉट t, तो पहली बात ये तो तुम समझ जाओ कि किसी भी r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमने करा r b नॉट बाय 2 है। अरे हाँ सर, ये तो समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो हमें बोला कि जो रॉड रखी गई, क्या एक बात उन्होंने बोला, उन्होंने क्या पूछा कि रॉड रखी गई, रॉड कैसे रखी गई, ऐसे एल की रखी गई, डी दूरी पर ऐसे एंड टू एंड मैच हो रही है, ये दूरी r है, समझ। हमसे बोला गया कि जो रॉड रखी गई, सोच के देखो, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई, हाँ, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंड्यूस्ड की, हाँ, तो क्या इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? अगर हो सकता है तो कितना? अच्छा देखो क्या करा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें एक रॉड रख दी कंडक्टिंग, क्या उस कंडक्टिंग रॉड में जहां सोचो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो लाइंस कट कर रही है, अब रॉड मूव नहीं कर रही है, रॉड मूव करते मोशन में चले जाते हैं, तो रॉड रखी हुई है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है रॉड्स को, अब लूप भी नहीं तो करंट नहीं रहा, रॉड है, पर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या लूप, क्या इस रॉड को लाइंस कट कर रही है? हाँ सर, कट कर रही है। अगर लाइंस कट कर रही है, अगर लाइंस कट कर रही है तो इसका मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है? अरे हाँ आ सकता है, वो पूछा गया है। सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द रॉड, इस रॉड के इन दोनों एंड के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा अब ध्यान से सुनो, सवाल कैसे करते हैं, दो मेथड से बताऊंगा, पहला बताता हूं, ध्यान से सुनना, शानदार सवाल आपको करना मैं बताऊंगा। तो सवाल समझ आया, सवाल समझ आया। सबसे पहली बात क्या है? सवाल समझना। मैक्सिमम लोग सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, अरे पहले सबसे पहली स्टेप क्या है? सवाल समझना, फिर सोचना कहां से आया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर उनका ज्ञान होना, फिर उनको लगाने की प्रैक्टिस होना, तब सवाल होते हैं, कैलकुलेशन अच्छी होना। सो दीस आर द स्टेप्स। ओहो, मैं कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनको देखिए, स्ट्रेटेजिक वीडियोस को जरूर काम किए हैं वो, बिल्कुल बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं मैं, क्या काम क्या होते हैं वो, मैं सारी स्ट्रेटेजी यहां पे नहीं होती, करता हूं, यहां पे क्लासेस ले रहा हूं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। r b नॉट बाय 2, अब क्या करें, देखो भाई, the rod of length L is placed at distance d from the center of region having time varying electric field B equal to b not t as shown, find the potential difference across the two ends of rod। अच्छा मैंने तो बताया हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या करा, ध्यान से समझना, हमने क्या करा कि मान ले हम यहां पे x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले, अच्छा ले, इस एलिमेंट के बारे में सोचो, इस एलिमेंट की दूरी यहां से मान लो ऐसे r है, सॉरी यहां से ये r है, छोटा r, हर एलिमेंट से इस सेंटर की दूरी r होगी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो रॉड के इस वाली जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं इसे ऐसे रिंग मान लूं, देखो टक 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 ऐसे रिंग मान लूं, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या वो ऐसे होगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या r b नॉट बाय 2 होगा, यानी कि रॉड पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, क्योंकि रॉड पे हर जगह छोटा r अलग अलग होगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें, अब सुने, फील करें, ध्यान से सुने। मान लेते हैं एंगल थीटा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये अगर थीटा है, ध्यान से देखो, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90, ये भी थीटा है, ध्यान दो पहले। अरे हाँ, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो थीटा। अरे हाँ, ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन E and dx is also theta, therefore small potential difference dV in dx length is equal to E dx cos theta। अरे हाँ सर, तो रॉड की जो छोटी सी लेंथ है ना dx, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? E डॉट dl होता है ना, dl dx है, E है, एंगल कितना है? थीटा, तो E dx cos थीटा, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dV आया, E dx cos थीटा। अब ध्यान से सुनना, हमें तो टोटल चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझो, इस जगह E ऐसे होगा, तुम ध्यान से देखो, अरे हाँ क्या E की वैल्यू कितनी सर, r b नॉट बाय 2 dx cos थीटा, इसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? अरे भैया r भी वेरिएबल, हाँ सर, थीटा भी वेरिएबल, हाँ सर, x भी वेरिएबल, हाँ सर, तीन वेरिएबल इंटीग्रेट करेंगे, खलास हो जाएगा, देखना तो ध्यान से, इस इक्वेशन में r भी वेरिएबल, टोटल हाँ, x वो भी वेरिएबल, हाँ थीटा भी वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, खत्म, शानदार तरीके से ध्यान से देखो, r cos थीटा क्या है, ध्यान से देखो, r cos थीटा क्या है, और ये छोटा d है, अरे हाँ, r cos थीटा क्या है, छोटा d, देख सवाल खत्म, तो ये हो गया b नॉट d by 2, सिर्फ एक वेरिएबल बचा कौन, dx, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो b नॉट d by 2 इंटीग्रेशन dx, dx इंटीग्रेशन क्या है, माइनस l by 2 से प्लस l by 2। अरे हाँ, रॉड का इधर वाला एंड माइनस l by 2, इधर वाला एंड प्लस l by 2, तो माइनस l by 2 से प्लस l by 2, तो आंसर आया b नॉट d l by 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड से b नॉट l by 2, तो खुद दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव इधर भागेंगे, तो ये हायर और ये लोअर। रखी हुई रॉड के बीच में भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। अरे हाँ सर, आंसर क्या आया है, b नॉट d l by 2, b नॉट d l by 2। हाँ सर, बात तो आपकी अच्छी लगी, देखो शानदार तरीका, बुलाया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर, तो b नॉट d l by 2, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड थोड़ा फास्ट बताऊंगा, थोड़ा और काम का है, सुने। हालांकि ज्यादा फील, ज्यादा कंसेप्चुअल वाला तरीका तो यही। सेकंड मेथड इसको देखने वाला और तरीके से ला सकते हैं क्या? हाँ ला सकते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट मेथड उतार लिया क्या?
अरे सोच लो। हाँ सर, जोरदार सवाल, शानदार सॉल्यूशन, मजा आ गया सर। बी नॉट डी एल बाई टू। ओके, अब क्या करें? सेकंड सॉल्यूशन सुनो, बढ़िया, थोड़ा छोटा है पर कंसेप्ट तो क्लैरिटी वाला ज्यादा ही है। इसको देखकर फील ज्यादा आती है। अच्छा देखो भाई, लो भाई, इसका आंसर तो आएगा बी नॉट एल डी बाई टू। ये हमें समझ आ गया। ओके, अब सुनो ऑल्टरनेट मेथड, सुने ध्यान से, कैसे पहले समझो, मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड मेथड कैसे सुने, अपन क्या करें, अपन सोचे फैराडेज लॉ अप्लाई करते हैं। अच्छा, हमने क्या करा, एक लूप ऐसे बना लिया, ध्यान से बनना, ये हमने पूरा लूप बना लिया ऐसे, हमने ड्रॉ रखी ओ ए बी, कंसीडर लूप ओ ए बी, नाउ अप्लाई फैराडेज लॉ। ओ हो, अब सुन, ये डी दूरी है, ये एल है। फैराडेज लॉ क्या कहता है, डी फाई बाई डी टी, तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप कहता है डी फाई बाई डी टी, फाई कितना, बी नॉट टी इनटू एरिया, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज एल इनटू डी। अरे हाँ, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो कहिए ना इस लूप का, इस लूप का एरिया हुआ हाफ एल डी। अरे हाँ, तो बाहर आ गया, तो कितना आया, बी नॉट एल डी बाई टू। अरे हाँ, तो आंसर कैसा लग रहा है, आंसर आ गया, पर थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, ये तो पूरे लूप का है, पूरे लूप का, पूरे लूप का, और सोचो तो ये मेरा आंसर है, यानी कि एबी में भी ये होना चाहिए, यानी कि ओ ए और ओबी में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है पूरे लूप का। ध्यान दो तो देखोगे कि ओ ए एंड ओ बी में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डीएल है। और ऐसा कैसे, ध्यान दे क्यों, देख ध्यान से देख, मैं इस रॉड पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो देख कैसे है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये परपेंडिकुलर आएगी ना। अरे हाँ सर देखो, अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा। अरे हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो। अरे हाँ, डीएल यहां से परपेंडिकुलर है ओ ए और ओबी पे, तो उनमें पोटेंशियल कितना होगा, 0, यानी कि ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस लूप का कहां आया है, एबी में। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन एबी इज इक्वल्स टू बी नॉट एल डी बाई टू। अरे हाँ, फिर क्या करें, पर ये वाला तरीका फील के साथ तब समझ आता है जब पहले वाला पढ़ चुके होते हैं। लूप रख देखिए, लूप आया, लूप में इंड्यूस्ड निकालिए नेट फैराडेज लॉ से, और पूरा नेट तीन साइड में से दो में 0 है, नेट में से नेट जो आया, उससे 3 में से 2 में 0 है, एक में बता रहा हूं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, पक्का। एक आध सवाल करूंगा, बाकी डिजिटल खत्म हो गई, पूरी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए फील कराने के, बाकी डिजिटल कम हो गई। यहीं से कहानी चालू करेंगे, अगले नंबर एक सवाल लूंगा ताकि सर्विस हो जाए। फिर से एलआर सर्किट, सॉरी आज ही सर्किट